हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, वैसे तो आपने थंबनेल में देख लिया है कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, तैयारी कर रहे हो, तो आप सोचते हो ना कि कितने घंटे पढ़ें, सुबह पढ़ें या शाम को पढ़ें, कैसे पढ़ें, नोट्स बना के पढ़ें या डायरेक्ट बुक से पढ़ें, कौन सी बुक से पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ें या कोई ऑनलाइन कोर्स लें या किस तरीके से पढ़ें। तो उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा साबित होगा। आप इस वीडियो को पहले पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। क्योंकि ये बात सबके साथ, लगभग सबके साथ यही चीज़ होगी। इसलिए मैं ये बात आप सबके साथ मैं ये बता रही हूँ, सबको ये चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि देखो, आप अगर कहीं पे भी जाते हो, एग्ज़ाम्पल दे के बताऊँगी हर चीज़ को ताकि समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाए। देखो, आप अगर कहीं पे भी जाते हो, मार्केट वगैरह जाते हो, तो सबसे पहले कोई भी चीज़ खरीदने से पहले आप क्या देखते हो पता है? प्राइस टैग देखते हो कि हाँ भाई, ये कितने का है, देखते हो? छोटी-मोटी चीज़ भी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। हर चीज़ में आप देखते हो या फिर बार्गेनिंग करते हो कि भाई ये मैं इतने में नहीं यार, तुम इतने में दे दो, इतने में नहीं भाई, इतने में दे दो। आप सोच रहे हो कि ये जो मैं बातें बता रही हूँ ये पढ़ाई से रिलेटेड कैसे है। अभी आपको पूरा वीडियो देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा। कोई भी चीज़ खरीदने से पहले अगर आप कोई चीज़ ऑनलाइन भी देखते हो, आपको पसंद आ जाती है, या फिर आपको कोई भी बुक्स वगैरह परचेज़ करनी हो या कोई भी चीज़ एक्स वाई जेड अगर आपको लेनी हो ना, तो आप सबसे पहले पता है प्राइस देखते हो। ऐसी बात आप आपकी नहीं कर रही हूँ, मैं मेरी भी कर रही हूँ, मैं खुद भी देखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देख रही या फिर हाँ भाई मेरे पास तो सब कुछ है और मैं नहीं देखती भाई, मैं तो कोई भी चीज़ आँखें बंद करके खरीदती हूँ, वो नहीं है। सब सोचते हैं, मिडिल क्लास फैमिली या कोई भी फैमिली हो वो ये ज़रूर सोचती है। जिनके पास बहुत कुछ है वो तो नहीं सोचते, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली या फिर जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो तैयारी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ये चीज़ सोचते हैं। तो आपको ये चीज़ ना करनी पड़े, कोई भी कहीं पे भी जाने, या अगर कोई बीमार पड़ जाता है ना, तो हॉस्पिटल जाने से पहले सोचते हैं भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएँ, खर्चा कम होगा, धीरे धीरे इलाज हो जाएगा, लेकिन इलाज होगा। सस्ती से सस्ती दवाई लें या फिर जो फ्री मिल रहा है वो चीज़ लें, जितना हो सके आप ये चीज़ देखना चाहोगे। जैसे हम पढ़ते हैं तब भी हम चीज़ देखते हैं ना, फ्री कंटेंट मिल जाए या कम से कम प्राइस में वो मिल जाए हमें कंटेंट, हम ये चीज़ देखते हैं। इसी चीज़ को हमें ख़त्म करने के लिए, ताकि हम कोई भी चीज़ खरीदने से पहले सोचें नहीं, प्राइस टैग नहीं देखें कि ये कितने की है। ये कब हो सकता है पता है? जब आप पढ़ोगे। अब आती है बात पढ़ाई की। पढ़ना क्यों है वो मैंने आपको बता दिया, इसी वजह से आपको पढ़ना है। क्योंकि अगर आप किसी से मांगोगे तो वो कब आपसे वो चीज़ ले ले, या फिर कब वो आपको ये बोल दे कि भाई ये चीज़ मेरी है, आपको यूज़ ना करने दे, या फिर आपको यूज़ करने दे लेकिन उसका एहसान जताए बार बार कि ये तो मेरा है, मेरा है। देखो, ये कॉमन चीज़ है, ये लगभग सबके साथ होती होगी। आप सोच रहे हो कि मैं ये बात क्यों शेयर कर रही हूँ। अरे देखो, ऐसा है, बहुत ऐसी लेडीज़ है जिनके साथ ऐसा होता होगा, और जेंट्स भी है। ऐसा नहीं है कि जेंट्स नहीं है, उनके साथ ऐसा नहीं होता। जेंट्स अगर जॉब कर रहे हैं तो उन्हें मजबूरन पता है प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ रहा है, जॉब करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एक ज़िम्मेदारी होती है कि भाई हमारी फैमिली है, बच्चे हैं, अब हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे करनी है, हमें पैसों की ज़रूरत है, तो हमें प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ेगा, हमें तो जॉब करनी ही है किसी भी हाल में। तो उन सब के लिए ये वीडियो है कि वो भी ये चीज़ सोचते हैं कि हाँ, मेरे घर में अगर कोई अचानक काम हो गया, जेंट्स वगैरह ये भी सोचते हैं ना, अचानक कोई काम पड़ गया तो अचानक कितने पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, कितने होने चाहिए, वो चीज़ वो भी तो सोचते हैं ना। सब सोचते हैं, इसीलिए वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे क्योंकि परिस्थितियाँ भी दिक्कत देती है। तो देखो, परिस्थितियाँ हो या कुछ भी हुई, वीडियो लगेगा आपको, हो सकता है कि ज़्यादा इफ़ेक्ट करे, बुरा भी लग जाए, कुछ लोग मुझे गलत भी कमेंट कर ले, जिसको जो करना है वो करे। लेकिन ये बात सच है कि मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, इन सब चीज़ों से निकलने के लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी चाहिए ना, तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब आप कहोगे पढ़ाई तो हम कर ही रहे हैं, ये कौन सी बड़ी बात बता रहे हो हैं? पढ़ाई तो हम कर ही रहे हैं, कोशिश तो हम कर ही रहे हैं। कोशिश करोगे, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? तो एक बात आप अच्छे से सुन लो, वो बात आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है। मैं खुद के लिए भी ये चीज़ कर रही हूँ। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगी, देखो पढ़ाई करनी है, जो मेरे साथ तैयार है पढ़ने के लिए कि हाँ, अब हम तैयार हैं, तो वो मेरे को कमेंट करके एक थंब का कमेंट कर लें, इमोजी वगैरह कुछ भी सेंड करना चाहो तो वो आप मेरे को कमेंट कर दें कि हाँ, आप तैयार हैं मेरे साथ। और वो मैं किस तरीके से आपको बताना चाहती हूँ, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। कहते हो ना कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अरे, हमें सोचने वाली हमारे बहुत सारी जगह हैं। हम कुछ चीज़ खरीदने से पहले सोचते हैं, कहीं जाने से पहले 100 बार सोचते हैं कि इतनी हमारी जेब गर्म होगी तो ही हम वहाँ जा सकेंगे, या फिर इतने हमारा पेमेंट होगा, इतनी चीज़ होगी, हमारे पास इतने पैसे होंगे तो ही हम वो चीज़ खरीद सकते हैं।
तो सोचने वाली बात वहाँ है, पढ़ाई में क्यों सोच रहे हो? पढ़ाई कर लोगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा ना, वहाँ नहीं सोचना पड़ेगा। वो सोचना अगर आपको ख़त्म करना है, खरीदने से पहले अगर सोचना कम करना है, या फिर आपको सोचना ख़त्म करना है कि भई हम 200 रुपये की शर्ट खरीदें, 500 रुपये की शर्ट खरीदें, या फिर 200 रुपये का कुर्ता खरीद लें, इतने तो चल जाएगा, ये चीज़ें सोचना, अगर आपको ये चीज़ ख़त्म करनी है तो उसके लिए आपको पढ़ाई के बारे में सोचना है, और वो सोचना नहीं, करना है। कितने घंटे, अरे सोचने के लिए एक जगह मिल गई ना आपको, बार्गेनिंग आप हर जगह कर रहे हो ना, वहाँ कर रहे हो, तो पढ़ाई में क्यों कर रहे हो? देखो, ना दिन देखनी है ना रात देखना है, रोज़ का रोज़ आपको टारगेट सेलेक्ट करना है कि आज मुझे इतना करना है। जब तक वो टारगेट ख़त्म नहीं हो जाता ना, तब तक आपको सोना नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी थकावट हो, कितनी भी नींद। अब वैसे भी थकावट और नींद वहाँ मायने रखती है ना, जिसको सब फैसिलिटी मिल चुकी होती है। थकावट वहाँ मायने रखती है। जो इंसान कुछ अभी तक है ही नहीं, उसको थकावट कैसे होगी? वो पता है मेंटली थकावट होती है उसको, कि आज मेरे पास कुछ नहीं है। तो उस थकावट को ख़त्म करने के लिए हमें मेहनत करनी है, सारी चीज़ें भूल के, सब कुछ छोड़ के। अगर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आप जितनी भी तैयारी करते हो ना, सब चीज़ भूल जाओ कि आप किस तरीके से तैयार हो, कैसे कपड़े पहने हैं, लोग क्या कह रहे हैं, कितना आपके पास टाइम है, आप तो इस तरीके से रहते हो, या फिर कहीं जा रहे नहीं हो, आ रहे नहीं हो, सारी चीज़ें देखो चलती रहेगी। क्या भाई, ये भी सोच लो कि आप कि भाई आज तो हमने क्रीम नहीं लगाई, आज तो हमने कंघी नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया, आज तो हम तैयार नहीं है। ये सब चीज़ें छोड़ दो। अगर आपको पढ़ना नहीं, सारी चीज़ें छोड़ दो, ये होती रहेगी। जब आपके पास गवर्नमेंट जॉब होगी ना, तैयार भी होंगे, अपने तरीके से होंगे, सब कुछ होगा अपनी तरीके से होगा। और वो कब होगा? जब आप पढ़ोगे। और पढ़ने का टाइम, कोई टाइम नहीं होता, जब समय मिले तब पढ़ना शुरू कर दो। अपने माइंड को इतना सेट कर दो कि आपको सिर्फ पढ़ना ही है। अगर इन सब चीज़ों से आपको बाहर निकलना है, तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो ना सुबह देखो ना शाम देखो, सिर्फ पढ़ो। नोट से पढ़े या बुक से पढ़े, अरे जैसे पढ़ना है पढ़ो। नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिलता है तो निकालो, क्योंकि अगर आपके नोट्स बन जाएंगे तो आप उसको कम समय में आपको लर्न कर पाओगे। और वो टाइम कैसे निकाले, वो निकालना आपको है। दिक्कत में आप हो, कोई और नहीं है। कोई आपको आके ये नहीं बोलेगा ले मैं बना के दे दूँ तू पढ़ ले, ऐसा कहने वाला कोई नहीं है। रेडीमेड माल मिलेगा, वो आपको समझ में आए, ज़रूरी नहीं है कि रेडीमेड आपको भाई किसी भी कोचिंग से आपको नोट्स मिल जाएंगे, कुछ भी मिल जाएगा, लेकिन ज़रूरी है वो आपको समझ में आए। अरे खुद के नोट्स समझ में आएंगे ना, जो पढ़ा रहे हैं उनसे समझो। जहाँ से फ्री कंटेंट मिल रहा है फ्री ले लो, जो ऑनलाइन लेना चाहता है ऑनलाइन ले लो, ताकि कम से कम उसको दोबारा देख तो पाओगे। तो उसको देखो, पढ़ो, जब समय मिलता है तब शुरू हो जाओ, तब तक लगे रहो जब तक आपका रोज़ का रोज़ टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता। एक टारगेट डिसाइड कर लो कि हाँ मुझे ये कंप्लीट करना है, और मैं तो कह रही हूँ मेरे साथ ही शुरू कर लो। अगर अकेले नहीं कर सकते तो मेरे साथ पढ़ाई करो। और मेरे साथ कैसे, देखो मेरा वीडियो हो सकता है आपको एक दिन बाद में मिले कि हाँ आज मैंने ये किया, मैं सेंड करूँगी, तो नेक्स्ट दिन आप उसी समय उठने का प्रयास करें, कोशिश करें। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नहीं तो पता है क्या होगा, ये बार्गेनिंग वगैरह ऐसी चीज़ें चलती रहेगी, लेकिन आप कितने भी सही होगे ना, तो लोग आके आपको ज्ञान दे के चले जाएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं वैसे करो। अगर आपके पास भी पद प्रतिष्ठा होगी ना, तब आप कुछ बोल पाओगे, नहीं तो आपके बोलने का कोई मतलब नहीं निकलेगा कि आप क्या कह रहे हो। कितने भी आप सही क्यों ना हो, आपके बोलने का मतलब तभी निकलेगा जब गवर्नमेंट जॉब हो, जब आप में हाथ में ये सब कुछ हो। आप सोच रहे हो कि भाई इतना स्पष्ट स्पष्ट कैसे कह रही हो, क्योंकि ये चीज़ें होती है दुनिया में, यही होता आ रहा है, और ये होगा तब तक होगा जब तक आप ये चीज़ समझ नहीं पाओगे। जब तक नहीं समझोगे ऐसा चलता रहेगा। तो देखो, जो भी आएगा ज्ञान दे के जाएगा। इससे अच्छा है कि हम किताबों से ज्ञान अर्जित कर लें और गवर्नमेंट जॉब ले लें। नहीं तो जो ये एक्स्ट्रा जो आपको ज्ञान मिलेगा या नॉलेज मिलेगा ना, वो आपको हर्ट फील करवा सकता है और कुछ नहीं करवाएगा, आपको सिर्फ दुखी कर सकता है। तो फ़िलहाल आप देखो, जब तक वैकेंसी नहीं है आपके पास टाइम है, आप अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो। हाँ होता है कई बार ऐसा, पता है कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम एक दिन पढ़ भी नहीं पाते, लेकिन दूसरे दिन लग जाओ। होता है ऐसा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता है, होता है ऐसा। मेरे साथ भी ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि मेरे को मेरी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि मुझे बच्चे को भी तो रखना होता है, घर का काम भी करना पड़ता है। हाँ ऐसा भी है कि देखो, कहने वाले ये भी कह देंगे भी करते ही क्या हो, आज तक तो तुम्हारी जॉब लगी नहीं है। या तो शादी से पहले जॉब ले लेते, या फिर बच्चा अभी छोटा है अभी तैयारी कर लो, या फिर बाद में तैयारी कर लेना, प्राइवेट सेक्टर देख लेना। या फिर ज़रूरी थोड़ी है, हस्बैंड कमा रहा है तो मैं कमाने की भी ज़रूरत नहीं है। बोलने वाले बहुत चीज़ें बोलेंगे, कड़वी ही बोलेंगे, रोकने वाले बहुत रोकेंगे, और कड़वी बोलने वाले को भी रोकते ही है इंसान। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई रोकने की कोशिश नहीं करेगा, करेंगे, क्योंकि स्पष्ट बात है, जो चीज़ होती है वो बोल देनी चाहिए। अगर आप गलत को बढ़ावा दोगे तो गलत चीज़ बढ़ेगी। जब तक आप अपनी शिक्षा का सदुपयोग नहीं करोगे, कहते हैं ना भाई किताबों का ज्ञान किताबों तक ही ठीक रहे तो अच्छी बात है। अरे हिस्ट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं? जो लोग हिस्ट्री, जो चीज़ें गलत हो चुकी है उनको हम दोहराए नहीं, इसीलिए तो।
अगर एक गलती कभी भी, मतलब कोई इंसान गलती करता रहता है, करती रहता है, कोई भी चीज़, कोई भी इंसान हो, जैसे हम गलती कर रहे हैं कि हम ढंग से तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो हमारी आदत बन चुकी है, पता है। अगर हम ढंग से तैयारी, वो चाहे आप क्यों नहीं, मैं मेरी भी बात यही कर रही हूँ कि मैंने ढंग से तैयारी नहीं की तो वो मेरी आदत बन गई, मैंने ढंग से तैयारी नहीं की तो कम से कम अब तो संभल जाऊँ। देखो, नहीं संभलोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, समय रहते नहीं समझे ना, तो आप इस चीज़ को ज़िंदगी भर सर्वाइव करोगे। और वो जिंदा लाश की तरह ज़िंदगी जीने से अच्छा है, आप अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो कोशिश कर लो। हो सकता है मेरा ये वीडियो किसी को पसंद नहीं आए, कोई कैसे भी कमेंट करे, कुछ भी सोचे, लेकिन देखो, सोचने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे फ़र्क पड़ता है अपने आप में फ़र्क लाने से। छोड़ दो, अब किसी को जवाब देना छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। आपकी देखो वैल्यू, या आपकी बात की वैल्यू तभी होगी जब आपके पास कोई पोस्ट होगी, कोई पद प्रतिष्ठा होगी, तभी आपकी कोई लोग सुनेंगे, अन्यथा कोई नहीं सुनेगा। आप चाहे कितने भी सत्यवादी क्यों ना हो, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। सुनी उसी की जाती है जिसके पास गवर्नमेंट जॉब हो या पैसा हो, आज की दुनिया का यही सच है। और हाउसवाइफ को मैं कहूँगी, हाँ पता है, मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ, समय नहीं मिलता है, लेकिन अगर अब आपने समय नहीं निकाला तो आपकी उम्र निकल जाएगी। क्यों, ये काम तो चलते रहेंगे, आप समय नहीं निकाल पाओगे, लेकिन उम्र निकल जाएगी, उसके बाद तैयारी नहीं कर पाओगे। और जो जेंट्स गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं और बाहर की भी जिम्मेदारी है, वो भी मैं उनको भी यही कहूँगी, चाहे जैसे तैसे आप समय निकाल लो। अगर ज़िंदगी भर, देखो बुढ़ापे में कमा नहीं पाओगे, प्राइवेट सेक्टर वाले बुढ़ापे में कमा नहीं पाएंगे, उनके पास कोई परमानेंट इनकम सोर्स नहीं है। गवर्नमेंट जॉब जॉब इसीलिए करना है क्योंकि वो एक सेफ़ जोन है, सेफ़ जगह पहुंच जाते हैं कि हम अगर बूढ़े भी हो जाएं या फिर हमारे पास कैसी भी परिस्थिति, जैसे कि ना कोरोना आ गया था, तो जो गवर्नमेंट जॉब वाले थे ना, उनकी पता है कोई तकलीफ़ नहीं आई, उनके पास सब कुछ था। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में थे या जो डेली मजदूरी करते थे, उनकी कितनी तकलीफ़ आई, उनकी मदद करने वाले कौन थे? एक न के बराबर लोग थे, लेकिन कितने लोग मरे थे पता है कोरोना में। सिचुएशन देखो, प्राइवेट सेक्टर वाले ये चीज़ सर्वाइव कर चुके हैं कि कोरोना के समय क्या हुआ था। तो देखो, गवर्नमेंट की तैयारी करने के मैंने हज़ार रीज़न आपको बता दी है। और तैयारी क्यों करनी है, अरे गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो रात दिन कुछ मत देखो, बस अपना डेली टारगेट देखो, उस डेली की डेली टारगेट को कंप्लीट करो, रोज़ का रोज़ अचीव करो। और मैं कह रही हूँ, जो मेरे साथ तैयारी करने के लिए तैयार है वो मुझे कमेंट करें, और ये वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कम से कम क्या पता किसी को ये बात समझ आ जाए, जो नहीं करना चाहते हैं तैयारी, या फिर किसी कारण से उनको रोकनी पड़ रही है, मजबूरी है, वो शुरू कर दे। अरे किसी की ज़िंदगी में अगर उजाला हो रहा है तो वीडियो देखने में या शेयर करने में क्या दिक्कत है। हो सकता है किसी की दिक्कत हो, कोई संभलना चाहता हो और उसको एक मोटिवेशन की ज़रूरत हो। अरे मैं भी तो कर रही हूँ, मैं वीडियो भी बनाती हूँ, मैं पढ़ाई भी करती हूँ, मैं घर का काम भी करती हूँ, मैनेज करने की मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ। मैं भी कोशिश करती हूँ मेरे रोज़ का टारगेट कंप्लीट हो। आज तक मेरे ये बातें देखो, ऐसा नहीं है मैं आपसे शेयर नहीं करती हूँ, करती हूँ। मेरा कभी-कभी पता है मेरा टारगेट रोज़ का अचीव नहीं होता है और मेरी थकावट हो जाती है, मैं सो जाती, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी। आज के बाद मैं तब तक पढ़ूँगी जब तक मेरा रोज़ का रोज़ टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता। और जो मेरे साथ तैयार है, जो भी हाउसवाइफ हो या जेंट्स हो, कोई भी हो, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और मेरे साथ तैयार है तैयारी करने के लिए कि हाँ, हम रोज़ का टारगेट अचीव करेंगे, ना दिन देखेंगे, ना रात देखेंगे, ना थकावट देखेंगे, हम बस उस चीज़ को हासिल करने के लिए 1 साल तक, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते, हम तब तक मेहनत करेंगे, तो वो मुझे कमेंट करें, ठीक है? अगर आपकी कोई भी बात हो तो मुझे आप शेयर करें। मैं आपको उस चीज़ की कोशिश करूँगी कि मैं आपको सही सुझाव दे पाऊँ। मैं मेरे अनुसार देती हूँ, जितना मैं समझ पाती हूँ मैं आपको बताती हूँ। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली सर्वाइव करती है, सबसे बीच में वही पिचती है। इसीलिए कह रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, वो एकदम सेफ़ ज़ोन है। थैंक यू। जय श्री राम।